मेरा नाम मुराद है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। मैं शहर में अपने चाचों के घर रहता था, क्योंकि मेरा घर गांव में था। मैं शहर में पढ़ता था। मैं चाचों के घर में ही रहता था। मेरी चाची बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी एक बेटी थी, जो कि उस वक्त 10वें जवाब में पढ़ रही थी। मुझे वो बहुत ही प्यारी लगती थी, लेकिन वो अभी जवान नहीं थी। खूबसूरत जरूर थी। मैं जब भी उसे देखता तो मेरा दिल बहुत ही ज्यादा खराब होता। मेरा बहुत दिल करता था कि मैं उसके साथ मजाक करूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ मेरी चाची अक्सर मुझसे मजाक किया करती थी। मुझे काफी अजीब लगता था, क्योंकि वो जैसे मजाक करती थी वो शायद नहीं करना चाहिए था। आज मैं यूनिवर्सिटी से घर जल्दी आ गया था। मैं घर में आया तो मेरी चाची इस वक्त अपने काम में मसरूफ थी। मुझसे पूछा कि आए तुम बहुत जल्दी आ गए। मैंने कहा, हाँ मुराद, आज मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पाँव पर थोड़ा सा तेल लगा दो, शायद थोड़ा सा दर्द कम हो जाए। मुझे काफी अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी मेरी चाची ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी। मुझे काफी अजीब जरूर लग रहा था, लेकिन मैं समझ चुका था कि कोई ना कोई आज ऐसी बात जरूर होने वाली है, क्योंकि चाची की इशारे में पहले भी समझ चुका था। वो कई बार मुझसे मजाक कर चुकी थी। मुझे काफी अजीब लगता था, लेकिन अब जो भी हो जाए मैं उनकी ना बात मानता। तो मुझे पता था कि वो चाचों को शिकायत लगाएंगी। जब चाचों को शिकायत लग जाए तो उसके बाद मेरी शामित आ जाती है। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, इसलिए मैं खामोशी से अब उनकी बात मान रहा था। इस वक्त लाइबा घर पर नहीं थी, क्योंकि लाइबा तो उस वक्त कॉलेज गई हुई थी। लेकिन मैं समझ चुका था कि आज मुझे उनकी बात मानना पड़ेगी। उनका नाम शहनाज था। शहनाज बेगम देखने में को बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मैं कभी उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था, क्योंकि मैं अपने चाचों से बहुत ज्यादा डरता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे चाचों के इस बारे में पता चले। मुझे हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि अगर चाचों को मुझ पर जरा भी शक हो गया तो सच में वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे, और ये बात मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिरकार मैं उनकी बात मान गया। अब जिस तरह उन्होंने मुझे कहा मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा था। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तुम आगे भी आ सकते हो, थोड़ा सा अच्छी तरह से ये सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि मुझे काफी अजीब लग रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिस पर चाची ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, तुम्हें भी मेरी बात मानने पड़ेगी। मुझे काफी अजीब लग रहा था। मैंने कहा, चाची आपको किसी किस्म की कोई गलत फहमी हो रही है। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा नाम शहनाज है, तुम शहनाज कहकर भी बुला सकते हो। हम अच्छे दोस्त भी तो बनकर रह सकते हैं। हमें एक ही घर में रहना है, तो क्या हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं तो क्योंकि लाइबा के बारे में सोचता था, मैं इस बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता था। इसलिए मैं अब उस खेल से काफी दूर रहना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अब मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। आने वाले दिनों में शायद मुझे उनकी जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि मुझे जब पैसों की जरूरत होती थी तो चाचू अक्सर मुझे चुच्ची से पैसे लेकर देते थे, और जब चुच्ची से मेरा ऐसा तलक बन जाएगा तो मुझे पता था कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। इसलिए मैं अब जैसे वो कह रही थी उनकी हर बात मान रहा था। अब मुझ में भी इतना कंट्रोल नहीं था। मैं भी अब बहुत ज्यादा मुश्किल में था। पेरी चुची ने मुझे एक खास पोजीशन बनाकर दी और मुझे कहा कि मुझे बता है कि तुम जो कुछ सोच रहे हो, जो कुछ तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो, वही सब कुछ तुम ये सब कुछ कर भी सकते हो। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके साथ खेलना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, अब आप जैसा चाहेंगी बिल्कुल वैसे ही होगा। अब उन्होंने जो पोजीशन बना कर दी, मैं इस पोजीशन में खेल रहा था। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने ऐसा काम कभी भी नहीं किया था। मैंने एक तो दोस्त तो बनाई थी,
लेकिन कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सका था। लेकिन अब वो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी शादी को काफ़ी अरसे हो गए थे। क्योंकि मेरे चाचों की उम्र ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो शायद ज़्यादा दिन नहीं खेल पाते थे। वो अक्सर काम से बहुत देर से आते थे और सो जाते थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छा लगता था मेरे साथ मजाक करना, मुझसे बातें करना। और अब तो मेरे साथ जैसे खेल रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं अब उनके मुताबिक खेल रहा था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा। उन्हें पता था कि मुझे ये खेल अच्छा लगता है। मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी थी, उन्हें मैं काफ़ी हद तक खुश कर चुका था। वो भी मेरी इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश थी। लेबा के आने का वक्त हो चुका था। अब उन्होंने कहा कि जो भी है, तुम अब फ्रेश हो जाओ, आज तुम्हारे चाचो शहर से बाहर जाने वाले हैं, आज घर पर नहीं होंगे। मैंने कहा क्यों, खैरियत तो है? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे चाचो फैसलाबाद जाते हैं और वहां से कपड़ा खरीद कर आते हैं और मार्केट में फरोख्त करते हैं। आज भी शायद वो कपड़ा खरीदने के लिए फैसलाबाद जाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें आज मेरी बात माननी पड़ेगी। आज मैं तुम्हें दूसरी साइट से खुलने दूंगी। ये बात सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैं सोच रहा था कि अब मैं इस बात का क्या जवाब दूं, लेकिन मैं समझ